के दिन में माड़ी का जो स्टॉक है वो 900 पे ट्रेड हो रहा है। मतलब कि इस टू मच हाईएस्ट एवर। पहले भी होता रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज अब ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि इस स्टॉक की ना अन्नी बिच गई है। ये दिनों में ऊपर जा रहा है। तो जब ऐसे सीन हो जाए ना तो उस स्टॉक से लोगों को डर भी लग जाता है, यार मोबाइल नहीं सेट हो रहा है, ज़िंदगी क्या सेट करेंगे हम लोग। अच्छा सस्ती मारी थी, लेकिन चलो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि 900 पे चला गया। उसकी फेस वैल्यू जो है ना इस वक्त 534 है जेनवन। अब ये अपने फंडामेंटल से ऊपर चला गया। तो ऐसे स्टॉक में ये होता है कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर है या कोई बहुत बड़ी मछली है जो उसको लेके चल रही है ऊपर। वो वेल है, वेल तो उसको लेके चल रही है। और उसने या तो मेरे ख्याल से 3000 का बाइक किया, वह उसको 3000 वापस लेके जाएगा और फिर बेचेगा। उस 3000 तक जाने के लिए आप साथ बैठ जाए सारे। जिस तरह हमने एक फाइंडिंग नीमो की मूवी में वो जब मछलियाँ स्कूल जाती थी तो एक बड़ी मछली लेके जाती थी उनको, वो सारी मछलियाँ उसमें बैठ जाती थी। अब हम सारी छोटी मछलियाँ जो है ना, हम जो 50-50 हज़ार वाली मछलियाँ हम बैठ गए उस बड़ी मछली पे, और वो बड़ी मछली ना लेके जा रही उस 3000 तक, कि इसको 3000 तक खींच के लाना किसी तरह मैंने, फिर जाके मैंने इसको बेच देना, फिर वो अपना निकाल लेगा पैसा। फिर हम एकदम से वो गिरना शुरू हो गया, पता ही चलेगा। अभी जब किसी ने कमेंट किया जी कि वो जो 800 बोनस हुआ तभी वो क्रैश हुआ था, उसकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रैश बनता भी नहीं इस पे टर्म, इस पर बनता ये है कि वो उसने अपनी करेक्शन पकड़ी, उसने सबको बोनस दिया। बोनस ऐसे एक ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, कुछ स्टॉक में अगर आपकी बोनस स्टॉक दे दो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। बाकी स्टॉक्स को अगर देखा जाए तो स्टॉक्स का बोनस इज़ द बेस्ट थिंग इन केस कि आपको एक फ्री का स्टॉक मिलता है, कंपाउंडिंग आपकी बढ़ जाती है। मतलब एक स्टॉक मैंने 500 लिया, उसने अगर आपके 200% बोनस है तो मुझे उसके 200% की बोनस के हिसाब से 20 स्टॉक्स मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा डालने मिलेंगे। तो यूँ ऐड अप हो जाता है, और यूँ आप जितने ऐड करते जाते हो आपके फ्री के ऐड होते हैं। आपका पैसा पड़ा हुआ है, वो दादा बू ने एक ज़मीन लेके रखी हुई, उस पर आप खेत लग रहे हैं, खेत की फसल बन रही, फसल से पैसे आ रहे हैं आपको एक्स्ट्रा। और वो ये होता है कि मैंने 500 स्टॉक लिया, 200 बोनस है तो 520 हो गया, शायद मैं थोड़ी सी गलत होती है यहाँ पे। वो 20 के बाद वो फिर उसने बोनस दिया, तो करते करते एक टाइम ऐसा हो जाएगा वो मेरे 500 जो असली स्टॉक है उसके ऊपर वो 1000 स्टॉक मेरे एक्स्ट्रा आ गया, तो 1500 टोटल स्टॉक मेरे पास हो जाएंगे। तो मैं अपने 500 स्टॉक्स बेच के भी पैसे निकाल सकता हूँ अपने ओरिजिनल अमाउंट। बाकी जो 1000 है उधर ही पड़ेगा, वो फिर कंपाउंडिंग हो रही है उसको, एक बनते जा रहे बनते जा रहे। ये माड़ी ने भी किया है, इसने 800 बोनस दिया था जब ये 3600 का था। उस वक्त मेरे दिमाग में शुडली दौड़ी थी कि यार बाई कर लेते। और मुझे उस वक्त किसी बंदे ने मैंने कहा अब ना बाई करी। मैं कहा क्यों भाई? कहता अब इसने गिर जाना है। और वो बात बिल्कुल सही थी। वो भाई 3620 से गिरा था 400 350 के करीब आया था भाई, इतना गंदा गिरा था ये। अब मैं यहाँ बोला था कि टर्म क्रैश, तो बंदे ने कहा भाई क्रैश नहीं, कमेंट वाले बंदे ने कहा पिछली वीडियो से, पिछली वीडियो में उसने कहा क्रैश नहीं हो, उसने बोनस दिया। तो मतलब एक आप ऐसे कह लो कि एक बंदा है वो सही अमीर हो गया था, अचानक उसके घर चोरी हुई तो पैसे खत्म हो गए उसके पास, अकाउंट से सारे खाली हो गए। अब उसके पास थोड़े से पैसे रह गए, उस थोड़े से पैसे पे अपने को रीबिल्ड कर, इसी तरह अभी माड़ी अपने को रीबिल्ड कर रहा है। अब मैं माड़ी का इतना फेवरेट फ़ैन नहीं हूँ, और भी बहुत स्टॉक अच्छे, जैसे ATRL बहुत अच्छा स्टॉक है, ये 150 का होता था एक टाइम पे। मुझे सब लोग कहते थे यार ये ले लो। मैंने समय इस कंपनी में जॉब भी की हुई है, अटक रिफाइनरी में। तो उस वक्त मुझे बड़े लोगों ने कहा यार ले लो। मैंने कहा यार इस स्टॉक पर कौन जाता है? तो मुझे किसी बड़े ने कहा था इसमें ना जाना बहुत बड़ा सट्टा लगता है। मतलब लोग जो है ना सट्टा कह लो या गैम्बल करते हैं कि इसका उठा देते हैं, वो 280 300 तक जाता है, फिर क्रैश होकर 100 पे आ जाता है। ये को इसका ये स्विंग चलता था, अब इस दफ़ा इसका स्विंग ही नहीं आ रहा भाई, इसका सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। ये भी रेस लगी हुई इसकी माड़ी के साथ, 600 के करीब फिर रहा है इसमें। ये 200 का स्टॉक, 150 का स्टॉक 600 के करीब फिर रहा है। आपने 1.5 लाख डाला था तो आज 6 लाख है। अब आपने 10,000 करके 15 लाख डाला था तो आप 60 लाख पे होता है इस वक्त। तो ये इतना ऊपर चला गया स्टॉक, ये चला गया आपका OGDC काफ़ी ऊपर चला गया, 60 70 80 40 50 पे भी होता था ये स्टॉक। ये भाई साहब आज 200 के पास फिर रहे हैं। और इन स्टॉक्स की ये फ़ायदा है कि इन पे ना वो गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट को उठाती रहती है। हाँ बैंकों पे फंस जाता है। बैंकों में मसला क्या होता है, बैंक ने क्लोजिंग करनी होती है। बैंक ने जब भी कोई फाइनेंशियल चीज़ मसला पड़ जाए तो बैंक ने गिरना होता है। अभी आज फिर कुछ दिनों के लिए बैंक्स गिरे हुए थे, 20-20 रुपये गिर के देने। बैंक अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट संभालते हैं। ये जो ऑयल सेक्टर है ना, इस पे ना मैं कहता हूँ जैसे यूनिवर्सिटी में कोई नया माल आता है तो सारे ऐसे देखते हैं, नज़र होती है उसी इस पर नज़र रखो भाई। जब कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको पता है आप ग्रेड ले सकते हो तो आप सब्जेक्ट को सीधे तैयारी करो। इन स्टॉक्स पे ना तैयारी रखोगे, इनको पकड़ना है, पकड़े रखना। अभी तो चलेगी ऊपर, जब भी वापस नीचे है तो आप बाई कर सकते हो। अभी वैसे बाइंग बन सकती है 500 या 200 करके, चेक करें कल ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। अगर तो ये 1000 क्रॉस कर गया तो इसकी एक कैंडल क्रॉस करके फिर इसने ब्रेक मारनी 1500 तक। कोई भी कह रहा था जी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। यार मुझे ना किसी बुजुर्ग ने कहा था 60 जब 60 पे थी 60,000 पे,
उससे कहा था नाक की सीध पे ना ये जाएगी 1 लाख खैंच जाएगी, 80,000 तक जाएगी। मैं कहा जी किधर जाती है जी। और उस बंदे की बात सच थी, और उस बंदे का 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये सोचा हमेशा बुजुर्गों को देखो कि कब से मार्केट को देख रहे हैं। हम तो नए बच्चे हैं, सन 2018 के बच्चे हैं, जो नए नए आए हैं मार्केट में, हमें तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो बुजुर्गों की मैं सुन रहा था, तो अब पूछना अगला सवाल आ सकता है कहाँ से, तो वही व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं बुजुर्ग बैठे हुए, तो उनकी प्रेडिक्शन सही होती है। बाकी खुश रहे, अल्लाह सबको बात रखे और मामला सेट रखे, सबके मुल्क के लादी बेहतर करे। आमीन।